हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें दिया हुआ है कि लिमिट एफ एक्स, ये हमको निकालना। मोड टाइप का क्वेश्चन है, ये मोड वाला क्वेश्चन है। मोड वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलत करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, समझ रहे हो आप। मतलब मोड में बच्चे बना देते हैं, फिर गलत हो जाता है। पहले मोड का समझते ही नहीं है कि मोड का प्रोसेस क्या है, क्या बोल रहा है। तो हमें पता है कि मोड में जो भी नंबर होता है हमेशा पॉजिटिव निकालता है, ठीक है। हमेशा जब भी मोड में कुछ भी नंबर होता है, निगेटिव में भी होता है तो पॉजिटिव ही देता है, और पॉजिटिव में हो तो भी पॉजिटिव ही देता है ना। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मोड के अंदर पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो। पॉजिटिव भी नंबर होगा तो पॉजिटिव ही देगा, और निगेटिव भी होगा तो निगेटिव ही देगा, पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। पॉजिटिव में पॉजिटिव तो देगा ही, लेकिन निगेटिव में पॉजिटिव देता है। मतलब मॉड इसका मतलब क्या होता है कि दोनों नंबर इसमें हो सकते हैं। मॉड एक्स में होता है तो प्लस और एक्स दोनों में हो तो वैल्यू एक्स ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह का जब कंडीशन यहाँ पे देखो बच्चों दे दिया है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे दिया है एक्स, ये नहीं दिया है कि एक्स की जो वैल्यू ग्रेटर देन दिया है चाहे लेस देन दिया है। तो इसको हमको दो तरीके से हमको बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। इसको दो तरीके से बनाना पड़ेगा, एक तो लेस देन करके, एक ग्रेटर देन करके। तो यहाँ बता रही थी बच्चों कि अगर ये मॉड एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है तो प्लस एक्स प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, यही हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, यहाँ पे जो मॉड है या तो उसकी वैल्यू एक मतलब पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो उसी को हम इसको ब्रैकेट को लिखेंगे, क्योंकि इससे तो हमको समझ में आ नहीं रहा है, इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें तो हमको समझ में आ नहीं रहा है कि लेस देन दिया है, ग्रेटर देन दिया है, ऐसा तो कुछ इसमें समझ में आ नहीं रहा है। तो पहले इसको हम बनाएंगे, पहले समझेंगे, इसको हम लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको हम लिख के देखते हैं कि लेस देन ग्रेटर देन दोनों करके। तो देखो बच्चों, और मॉड एक्स में यहाँ पे लिखते हैं, इसका बनाते हैं। अगर मान लो कि एक्स जो है ग्रेटर है, मतलब कि ग्रेटर है 0 से, इसका अर्थ क्या होगा, पॉजिटिव है। जो मॉड के अंदर का जो वैल्यू वो पॉजिटिव है, मतलब कि x बाई एक्स, ठीक है। जब x बाई एक्स है, अच्छा अब मान लो कि x की वैल्यू निगेटिव है, 0 है, मतलब यहाँ मॉड x के अंदर क्या है, निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव है, तभी मॉड, क्योंकि मॉड में तो हमको समझ में नहीं आएगा ना, मॉड में कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव ही देता है। इसलिए हम दो कंडीशन बनाएंगे, एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में। अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो हम x बाई एक्स लिए क्योंकि पॉजिटिव है, और अगर 0 की वैल्यू से कम है तो माइनस एक्स बाई एक्स, समझ रहे हो। अगर फिर 0 है जैसा दिया वहां पे 0 इक्वल टू हम लिख देते हैं x इक्वल टू 0, यहाँ पे x को काट देंगे कितना आएगा 1 और ये -1, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब इसी को हमको यहाँ पे लेके बनाना है, LHS और RHS लेके, अब समझ में आ जाएगा। x टेंड टू 0 लेके इस बनाने के लिए कह रहा है, तो इसी को हम वैसे हम बनाएंगे। मॉड वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, बस पहला स्टेप, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आपको पहला स्टेप यही करना है कि जब भी मॉड में दिया हुआ है तो नहीं समझ में आता है बच्चों, अब ध्यान से देखो। मॉड का अर्थ होता है कि अगर प्लस में हो चाहे निगेटिव में हो, दोनों हम पॉजिटिव ही निकालता है। मतलब अगर निगेटिव में भी हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों हम पॉजिटिव निकालता है। मतलब मॉड के अंदर दोनों भी नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, कुछ भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मॉड में दिया है, तो हमको नॉट इक्वल टू, मतलब x जो वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मतलब या तो बड़ा होगा और या छोटा होगा। और x ग्रेटर है, बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, अगर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू होता है, मॉड से निकालेंगे तो पॉजिटिव है, तो x बाई एक्स लिख दिया। अगर निगेटिव है यहाँ पे तो क्या होगा, माइनस निगेटिव में था तो माइनस एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू माइनस, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, x टेंड्स टू 0 माइनस, राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 माइनस 1 में क्या है, fx की वैल्यू कितना है, 0 माइनस 1 में जब fx हो तो कितना है यहाँ पे, देखो बच्चों, अगर छोटा हो 0 से तो क्या लेंगे, ये वाला कंडीशन ले लेंगे, ये वाला यहाँ पे लेंगे माइनस एक्स बाई एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, ये -1 कट गया यहाँ पे तो -1 ही होगा। ऐसे यहाँ पे इसकी वैल्यू है x बाई एक्स, तो क्या हो गया 1, तो एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, -1 हो गया और +1 हो गया, तो एग्जिस्ट तो कर ही नहीं रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसको देखते हैं, सेम 25 की तरह है, मॉड जैसा था, देखो इसे भी मॉड दिया हुआ है, इसको भी x टेंड्स टू 0 करके दे रहा है। मैंने आपको पहले ही बता चुका है, आपको मॉड x के बारे में तुम क्लियर होगा। अगर इस तरह का वैल्यू सेम वैसे दिया है, सिर्फ ऊपर मॉड था वहां पे, यहाँ पे नीचे मॉड हो गया, तो सेम वैसा ही है। तो हम डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, दो कंडीशन ले लेंगे, एक ले लेंगे x ग्रेटर देन और एक ले लेंगे x लेस देन। देखो x ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं और एक लेस देन 0 ले लेते हैं और ठीक है। सेम हम अगर पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ा होगा 25, अभी आप देख लो, सेम वही से 26 है, बहुत इजी है। अच्छा देखते हैं, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 और s इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि x ग्रेटर देन 0 इसको हम कैसे लिखें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है जब x की वैल्यू बड़ा हो 0 से, मतलब कि x की वैल्यू 0 से बड़ा मतलब क्या हो, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा x बाई x, क्योंकि x की जो वैल्यू है अंदर क्या है, पॉजिटिव है। और x लेस देन 0 मतलब क्या हुआ कि निगेटिव में है, यहाँ हो जाएगा x और ये माइनस, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू माइनस। ठीक है, क्लियर है, इजी लग रहा है आपको? मॉडल वाला क्वेश्चन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन बहुत इजी है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही इजी है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस पे हम ऐसा करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं और ये राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। यहाँ पर ले लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है बच्चों, एक ये प्लस में ले लिए और एक हम माइनस में ले लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, जब निगेटिव में है तो क्या था, निगेटिव में तो क्या है x बाई माइनस एक्स, और जब पॉजिटिव में तो क्या है x बाई एक्स। ठीक है, इसे हम काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -1, इसको काट देंगे तो 1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट राइट हैंड लिमिट। लिमिट क्या लिख देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको जरूर मैसेज करूंगी। ठीक है, तो जरूर बताऊंगी कि हाँ ये कैसे क्लियर होगा। मित्रों इसको आप मॉड वाला क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियर करना, इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में आता भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इजी है। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें क्या है, अभी तक हम लोग पढ़ते आए 23, 24, 25, इसमें दो कंडीशन दिया होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दो तरह से हम निकालते थे। लेकिन इसमें हम देखते हैं बच्चों कि इसमें तो एक ही दिया है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 5 मॉड x माइनस 5। जब ऐसा दिया हो तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही कंडीशन ही निकालना है। अब दो दिया जाता है ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऐसे निकालते हैं, इसमें तो एक ही कंडीशन दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट ऐसा कुछ दो कंडीशन हम ले ही नहीं सकते हैं। तो चलो इसमें हम लेते हैं 5 रख देंगे यहाँ पे मॉड में, तो क्या होगा यहाँ पे मॉड 5 माइनस 5 निकालेगा मॉड में यहाँ रखेंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो ये +5 और जब ऐसा बेटा क्वेश्चन दिया हुआ हो कि मतलब एक ही दिया हो, दो कंडीशन ऐसे नहीं दिया हो, तो डायरेक्ट हम उसको वैल्यू रखते हैं और निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऐसे करके हम नहीं निकालते। ठीक है, यहाँ 5 रख देंगे, 5 माइनस यहाँ पे हो गया 0, बस आंसर आ गया।